आज हम लोग Redmi मोबाइल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि रिकवरी मोड 2, 3, 4, 5 कोई सा भी हो, 3-4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं, जिसमें आपको रिबूट वाले ऑप्शन पे वॉल्यूम अप डाउन का प्रयोग करके जाना है, फिर पावर बटन को प्रेस करना है रिबूट करके, उसके बाद रिबूट टू सिस्टम को पावर बटन से प्रेस करना है, फिर थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही ऑन होने लगेगा तुरंत ही आपको वॉल्यूम डाउन वाला बटन प्रेस किए रहना है, तब तक प्रेस किए रहना है जब तक कि ये होम पेज पे लैंड ना कर जाए। मतलब जैसे आपका फ़ोन पहले ऑन होता था तो ऐसे ऑन ना हो जाए, तब तक आपको वॉल्यूम बटन प्रेस करके रखना ही रखना है। देख सकते हैं आपका फ़ोन जो है ऑन हो रहा है। अगर ये वॉल्यूम डाउन से अगर सही नहीं हो रहा है तो आप एक बार यही चीज़ प्रयास करके फिर वॉल्यूम अप वाले बटन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि ये बटन जो होता है स्टार्ट करता है तभी ये होता है। और आप इसका जो कवर है वो निकाल के रखिएगा। फिलहाल अगर इससे भी नहीं होता है तो और भी सारे प्रोसेस आगे वीडियो में बताए गए हैं, कोई ना कोई आप प्रोसेस प्रयोग करेंगे, कोई ना कोई ऑप्शन प्रयोग करेंगे तो आपका ये मोबाइल जो है ओपन हो जाएगा। बाकी वीडियो डिटेल में दिया हुआ। इस तरह भी अगर आपका मोबाइल सही नहीं हुआ, फिर सेम पेज पे लैंड हो गया है, जो भी प्रॉब्लम थी फिर आ गई है, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन और है वाइप डेटा, इसका प्रयोग करने से बचिएगा, क्योंकि अगर आप इसको कर देते हैं तो आपके मोबाइल पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा मोबाइल में। ठीक है, वो लास्ट प्रोसेस है, अगर कुछ भी नहीं होगा तो आप लास्ट प्रोसेस जो है यूज कर सकते हैं। फिर रिबूट टू सिस्टम पे हमने प्रयोग किया एक बार फिर से, और फिर देखते हैं क्या सेम पेज पे लैंड कर रहा है। देखिए फिर प्रॉब्लम वही आ गई, तो हम तीसरा ऑप्शन कनेक्ट विथ एमआई असिस्टेंट का प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके लिए आप मोबाइल का चार्जर तैयार रखिए, लाइट में लगा दीजिए, और इस ऑप्शन पे आप वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके फिर आप पावर बटन को प्रेस करेंगे, तुरंत इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, और आप चार्जिंग में लगाए रहिएगा मोबाइल। 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी टाइम लगे ये फिर से रिस्टार्ट होने में आप वेट करिएगा। तो चलिए वेट करते हैं। तो देख सकते हैं हमने काफ़ी देर तक जो है अपना मोबाइल लगा रखा था, 5 मिनट से 7 मिनट के बीच में जैसे ही टाइम हुआ तुरंत ही मोबाइल हमारा रिस्टार्ट होने लगा। अब वेट करते हैं, जैसे ही रिस्टार्ट हो जाएगा तुरंत देखेंगे क्या सेम पेज पे लैंड कर रहा है प्रॉब्लम वाले या होम पेज पे। तो देख सकते हैं सेम प्रॉब्लम फिर आ गई। अब देखते हैं अब इसका क्या कर सकते हैं, फिर आगे क्या करेंगे। आप ये प्रोसेस फिर अपना सकते हैं एक दो बार और जैसे मैंने ये प्रोसेस अपनाया तुरंत इस तरह हो गया। अब देखिए एक नई समस्या आ गई। अब क्या हुआ, चार्जिंग जो पॉइंट है यहाँ पे स्टक हो गया है। अब ऐसे में आप क्या करिए, अपने मोबाइल को 15-20 मिनट चार्ज में लगा करके ऐसे ही छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप फिर से वही सेम पेज पे आ जाएंगे, फिर से रिबूट टू सिस्टम पे आ जाएंगे, फिर से अपने मोबाइल को रिबूट करेंगे, और एक बार फिर से आप इसको चार्जिंग में लगाइएगा, और फिर से सारे ऑप्शन को आप प्रयोग करिएगा। किसी किसी में चौथा ऑप्शन सेफ मोड रहता है, अगर वो आप में शो कर रहा है उस पर जाकर के आप पावर अप डाउन बटन का प्रयोग करके पावर बटन को प्रेस करेंगे तो पेज पे आ जाएंगे आप सेफ मोड पे। ऐसे में आपके मोबाइल भी उस कंडीशन में भी सही हो जाता है, लेकिन हमारे में वो ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो अगर आप में शो कर रहा हो तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट में कोई चारा ना बचे तो आप वाइप डेटा का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे में भी मोबाइल कभी कभी सही हो जाता है, लेकिन हाँ आपका मोबाइल पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा ना करिए, ऐसा करने से बचिए। जो मैंने आपको शुरू में प्रक्रिया बताई थी उसी का आप प्रयोग करिएगा। तो देख सकते हैं कैसे क्या किया था मैंने। सबसे पहले तो कवर आप निकाल लीजिएगा मोबाइल का, और थोड़ा सा मोबाइल को आप टैप भी कर दीजिएगा। ठीक है, टैप में थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसके जो बटन है वो सही हो जाए। अगर कहीं से शॉर्ट कर रहा हो तो वो सही हो जाए। फिर आप पीछे थोड़ा सा आगे इसको थोड़ा सा टैप कर दीजिएगा। अगर कहीं स्टक होगा, कोई सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम से होगा तो भी सही हो जाएगा। फिलहाल ये हार्डवेयर प्रॉब्लम ही माना जाता है। जो मोबाइल के इंजीनियर होते हैं मानते हैं कि बटन में प्रॉब्लम होता है। अक्सर वो मोबाइल को खोल के बनाते हैं, आपको खोल के नहीं बनाना है। आपको बस जो मैं कहता जा रहा हूँ वो करते जाइए, मैक्सिमम चांस है कि आपका मोबाइल सही हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं सही होता है तो बाकी जो ऑप्शन बचे हैं आपके पास वो प्रयोग करिएगा, लेकिन ज़्यादा हद तक इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आप वीडियो देखिएगा आगे। तो सबसे पहले फिर हम लोग क्या करेंगे, रिबूट टू सिस्टम करेंगे, और जैसे ही ये मोबाइल हमारा ऑन होगा फिर वेट करेंगे क्या सही हुआ। तो बिल्कुल अभी नहीं सही हुआ, सेम प्रॉब्लम फिर आ गई। तो फिर क्या करेंगे, तो मैंने आपको लास्ट चारा जो बताया था, आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप आ जाइएगा रिबूट करने के लिए, रिबूट टू सिस्टम पे आ जाइएगा, और उसके बाद वेट करिएगा। जैसे मोबाइल ऑन होने लगेगा तुरंत ही वॉल्यूम डाउन बटन जो होगा प्रेस करके रखिएगा। तब तक रखिएगा जब तक कि मोबाइल आपका पहले जैसे ऑन होता था वैसे ऑन ना हो जाए, बीच में छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अगर ये ऐसे भी नहीं ऑन होता है तो आप यही सेम प्रोसेस करके वॉल्यूम जो अप बटन है उसको प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट करता है और आप इसे प्रेस किए रहेंगे तो स्टार्टिंग हो सकता है बंद हो जाए, उसी समय आपका मोबाइल ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे केस में मोबाइल में वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस किए रख रहे हैं, और तब तक किए रख रहे हैं जब तक कि मोबाइल पूरी तरह से जैसे पहले ऑन होता था वैसे ऑन ना हो जाए। देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से मोबाइल सही हो चुका है। अगर यही प्रॉब्लम फिर हो जाए तो फिर यही प्रोसेस
बाकी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का डिटेल मैंने अपनी वेबसाइट पे भी लिख रखा है। अगर आपको वीडियो में समझ में आया हो तो आप वेबसाइट पे जा करके पूरा डिटेल देख करके प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। और मेरी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके आप इस पेज पे पहुँच जाएँगे।